नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का वो अब 22 दिसंबर को होने वाला है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट किया था कि पिछले 5 वर्षों के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स थे, सॉरी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस ईयर वीडियो में। ठीक है, आज बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको इस पीडीएफ का इसका पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का, तो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 की बात करते हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसके क्वेश्चंस की संख्या कुछ कम हुई है। पहले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, अब लगभग थोड़े 10, 12, 13 इसी के आसपास जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वो उन्हीं को देख लेते हैं। 2023 की बात करें तो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन कौन से हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एक उसमें शांति घोष नाम था, तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध है 1931 में त्रिपुरा में कलेक्टर को इन्होंने गोली मारकर हत्या की थी, उससे संबंधित है। बाकी जो ये तीनों नाम हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महिलाएं हैं। इसमें नाम है आपका मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ और अरुणा आसफ अली। ये तीनों ही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1857 में बरेली में जो क्रांतिकारी नेता थे वो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित आपको पता ही होगा कि स्थान और जो क्रांतिकारी नेता हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया था बरेली के। तो बरेली में नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है तो जो आप याद रखिएगा, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली और बिहार में बाबू कुंवर सिंह। ये सभी लोग क्या है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे अपनी अपनी जगह पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं घटनाएं और क्रम। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम में लगाने वाले या मैच दी कॉलम में। ओके, जैसे होम रूल लीग 1916 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919। तो अब देखिए ये दोनों ही 1919 के हैं। तो पहले जलियांवाला बाग हुआ था, फिर खिलाफत आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 1921। तो इनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट। तो रानी झांसी रेजिमेंट जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित किया गया था और ये किससे संबंधित थी? एक महिला रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की का ही एक पार्ट था, महिला रेजिमेंट थी, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा था। तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है। 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ये 2 कथन इनके बारे में पूछे गए थे, दोनों ही सही हैं। इनसे संबंधित और भी कथन है, जैसे कि 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था। द्रविड़ आंदोलन का जनक कहा जाता है, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है रामास्वामी नायकर को। 1919 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत किसान सभा या इसको उत्तर प्रदेश किसान सभा भी कहते हैं, 1918 में इसका गठन हुआ था। कौन कौन संबंधित हैं वो याद रखिएगा, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी सभाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते, तो ये तो संयुक्त प्रांत किसान सभा है 1918 की। एक पूछी जाती अवध किसान सभा 1920 प्रतापगढ़ में, ये बाबा रामचंद्र, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। एक था पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936 में हुआ था, लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो 3 सभाएं हैं, सम्मेलन, ये पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये एक व्यवस्था की गई थी
कौन से एक्ट में की गई थी? तो 1919 के एक्ट में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। 120 सदस्यीय ये जो है चैम्बर था, जो प्रिंसेस का था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, तो 1919 एक्ट ये पूछा गया था कि किस एक्ट से संबंधित है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो 1919 के एक्ट से संबंधित है। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति ये संगठन था। अब किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था 23 दिसंबर 1912 को। ओके, नेक्स्ट 1857 का जो विद्रोह आरंभ हुआ था, देखिए एक ही साल में 2023 में 2 बार 1857 के जो विद्रोह से प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न ये क्रांतिकारी नेताओं के बारे में, और दूसरा प्रश्न जो विद्रोह जो आरंभ हुआ था कहाँ कहाँ पर, कौन से समय पर आरंभ हुआ था, मैगजी कॉलम में आपको लगाना था। जैसे लखनऊ में 30 मई 1857 को, झांसी में 5 जून 1857 को, इसी प्रकार मेरठ में 10 मई 1857 को, और बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। ओके, तो ये 9 प्रश्न पूछे गए थे 2023 में। नेक्स्ट बात करते हैं 2022, जिसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन से थे। अब देखो, ये व्यक्ति और उनके कार्य क्या थे, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि D.K. कर्वे, नाम आपने सुना होगा, समाज सुधारक थे। ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन, तो इन्होंने एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन था, उसके सचिव थे ये D.K. कर्वे। उसी प्रकार J.E.D. बेथुन, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में ही संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। B.S. मालावारी, ये बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। ओके, नेक्स्ट घटनाएं और उनको क्रम से लगाना था। जैसे गदर पार्टी का गठन, स्थापना 1913 में हुआ था 21 अप्रैल सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1914 में बर्लिन में। सेंट्रल असेंबली में बम कांड जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका था भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, ये 2 नाम भी याद रखिएगा। ये 1929 की घटना है। एक मिनट, 1929। इसके अलावा चिटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था 1930 में, ये घटना हुई थी। ठीक है, तो ये क्रम लगाने को पूछा गया था। नेक्स्ट HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1928, अच्छा ये बाद में इसको पुनर्गठित किया गया था, पहले ये HRA था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 में 1924 कानपुर में स्थापना हुई थी। जो संस्थापक थे उसमें सान्याल थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने की थी। इसका पुनर्गठन जब किया गया तब इसको HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली, वहाँ पे स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन कौन थे? आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ज्योतिबा फूले से संबंधित प्रश्न था। तो ज्योतिबा फूले एक जाति विरोधी आंदोलन किससे संबंधित हैं? सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने की थी, सभी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी विरोध में, जलियांवाला बाग के ही विरोध में शंकरन नायर थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, शंकरन नायर और रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो बनी थी, ये याद रखिएगा, पहली जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी उसकी घोषणा कब हुई, उसने कार्यभार कब संभाला? प्रश्न पूछा गया था घोषणा वाला। तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी, 2 सितंबर 1946 को उन्होंने कार्यभार अपना संभाला था। ओके, ये दोनों ही डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कुछ ट्रेड यूनियन जो रहे हैं और उनसे संबंधित दल रहे हैं, तो कौन कौन से दल किससे संबंधित है याद रखिएगा। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है बीजेपी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस समय जो कांग्रेस है वो। इसके अलावा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सवाद एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 2021 की बात करें। 2021 में आपके 6 प्रश्न पूछे गए थे।
पहला प्रश्न घटनाएं कालानुक्रम में लगाना था। देखो कालानुक्रम में संबंधित यानी कि क्रम में लगाने के लिए हर साल प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। अगर पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। ओके ठीक है, तो गठन पूछा जाए तो 27 और भारत कब आया तो 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 की, ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। तो ये मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित मोतीलाल नेहरू। तो इनकी मैं इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी वो 1928 में दी थी। शारदा अधिनियम 1929 का है। डांडी मार्च 1930 का है, ठीक है, तो ये क्रम में लगाना था। वेव मिलर एक पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार, ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। उन्हीं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो न्यूज़ थी वो कवर इन्होंने की थी, वेव मिलर अमेरिकी पत्रकार थे। इसके अलावा प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार किसने दिया था? तो वेव मिलर ने दिया था, क्योंकि ये घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। ओके, नेक्स्ट वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 में रहा था। गांधीवादी आंदोलन है एक। तो ये गांधीवादी आंदोलन का मतलब होने का मतलब ये होगा कि ये एक अहिंसक आंदोलन है, ठीक है, इसमें हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसक आंदोलन है। नेतृत्व किसने किया है? माधवन ने, के कलप्पन और के पी केशव मेनन, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। गांधी जी ने इसको समर्थन दिया था, तो ये याद मतलब एक सही कथन है। ओके, नौजवान सभा 1926 में गठन हुआ था इसका। इसके जो सदस्य थे वो भगत सिंह, यशपाल और छबील दास थे। ओके, नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र 1924 का है। सदस्य उसमें कौन कौन कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे? तो नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, एस के डांगे, एक और नाम याद रखिएगा, एस के डांगे, और इसमें शामिल थे। ये सदस्य के नाम से पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो कानपुर षड्यंत्र 1924 में शामिल थे ये। ओके, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट है 2020 में यानी 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें 7 प्रश्न पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन से थे। कर्नाटक युद्ध से संबंधित पूछा गया था। पहले कर्नाटक युद्ध में एला शापेल की संधि हुई थी 1748 में। और कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर यह संधि हुई थी। संधि का नाम याद रखिएगा, एक्स ला शापेल की संधि। इसमें हुआ क्या था? अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, ठीक है। ये 2 कथन पूछे गए दिए थे। कुछ एक्ट हैं उनको आपको सही बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या मैच द कॉलम में पूछा गया था। जैसे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का है, शाही पद अधिनियम 1876 का है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है, एंड भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम 1869 का है। ओके, सिक्किम का भारत में विलय कब किया था? तो 1850 में 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, इस जो सिक्किम का है भारत में विलय कर लिया था। ओके, अब उन्होंने आरोप क्या लगाया था कि 2 अंग्रेज डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इस आधार पर डलहौजी ने सिक्किम को भारत में विलय कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कौन कौन सम्मिलित हुए? तो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एकमात्र सदस्य थे, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू मालवीय, ये भी सम्मिलित हुए थे। राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन शामिल नहीं हुआ था। आपको राजेंद्र प्रसाद मिल जाए तो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रथा और राज्य, किस राज्य से संबंधित प्रथा है? जैसे कि जजमानी प्रथा उत्तर भारत से है, हम सभी जानते हैं। 12 बलूट महाराष्ट्र से संबंधित है। मिरासी तमिलनाडु से संबंधित है और अडाड़े कर्नाटक से संबंधित है। ये प्रथा है, ठीक है। बुक हैं जो कि पूछी जाती हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य तिलक की है, अ नेशन इज़ मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हैदर अली के बारे में। हैदर अली मैसूर का शासक था। इसने 1755 में
डिंडीगुल में मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसियों के सहयोग से। ठीक है, टीपू सुल्तान इसका लड़का था। ओके, नेक्स्ट है 2019 की बात करें तो इसमें 11 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे घटनाएं लगाने के लिए आई थी क्रम से। सांप्रदायिक निर्णय कब आया था? इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। 1932, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गए थे उसके बाद ये लाया गया था 1932 में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1930। भारतीय जनसेना अधिनियम 1927। ठीक है, इसी प्रकार घटना एक और पूछी गई थी, उनको क्रम से लगाना था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, साइमन आयोग की नियुक्ति 1927, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930। एक मिनट, हाँ ठीक। एक प्रश्न था, तीसरा पूछा गया था, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था 1945 में चलाया गया था। लाल किले पर दिल्ली में चलाया गया था। अब किन पे मुकदमा चलाया था वो नाम भी याद रखिएगा। प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शहनवाज खां और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ओके, अब इनके बचाव में, इन तीनों के बचाव में एक बचाव समिति कांग्रेस ने बनाई थी, उसका नेतृत्व किया था भोला भाई देसाई ने। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित था विलियम जोन्स। अगर इससे में पूछा जाए बंगाल का गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये गवर्नर थे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये शक संवत पर आधारित है। पूछा गया था, कथन में दिया गया था कि ये विक्रम संवत पर आधारित है, तो वो गलत है, शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था, 1957। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे, गाँव के विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने, ये गांधी जी जो हैं वो औद्योगिकरण और शहरीकरण के भी विरोधी थे। कुछ घटनाएं उनको क्रम में लगाना था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, क्रिप्स मिशन और 1942 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट 2 कथन दिए थे, दोनों ही सही हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया था, बिल्कुल, कर्जन ने 1905 में। भाई बंगाल का विभाजन उन्होंने किया तो वो प्रांतीय सीमाओं का परिवर्तन ही तो किया था उन्होंने, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बना दिया। तो पूर्वी बंगाल और असम नामक एक अलग प्रांत बनाया, बिल्कुल बनाया था। CR फार्मूला 1944 में, सी राजगोपालाचारी संबंधित है। तीनों ही जो पॉइंट है इसके याद रखिएगा। CR फार्मूला 1944 का है, किससे संबंधित है, कौन लाया था? सी राजगोपालाचारी लाए थे। काम क्या था इसका? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए ये लाया गया था। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ये बुक है, इसके लेखक कौन है? विपिन चंद्र। ठीक है, एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कथन में दिया था कि महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने विलय पत्र पर साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। और जम्मू कश्मीर का जो नया संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1957 को। तो उन्होंने विलय पत्र पर 1947 में साइन किया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो नया संविधान आया था वो 1957 को आया था। ठीक है, हमारा संविधान जो था, मतलब जम्मू कश्मीर भी हमारा ही पार्ट है, लेकिन इंडिया का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, 1950 में। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए आप याद रखिएगा, पूछा गया था। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।